अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द सर्कल सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है, जिसका पार्ट 3 के अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सर्कल सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट में लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी सर्कल की। आज हम एक और सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो सर्कल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो ज़रूरी स्टेप्स पता होने चाहिए, ये स्टेप्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाए थे। अब हम दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स थे वो? सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल का रेडियस और सेंटर मालूम करते हैं। देन हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स फाइंड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डायमीटर से कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। देन हम मार्क 90 डिग्री बाय रेडियस इन टेंजेंट करते हैं। उसके बाद हम कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि कौन कौन सी कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर अप्लाई हो रही हैं। ये कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ की भी मैंने जो है इन डिटेल लास्ट लेक्चर्स में इसको मैंने बताया है। अच्छा, इसके बाद एट द एंड हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फाइंड करते हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो बाय यूजिंग दीज स्टेप्स हम इजीली सर्कल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इन द डायग्राम पॉइंट ए बी सी एंड डी लाई ऑन सर्कमफ्रेंस। इस डायग्राम के अंदर ए बी सी और डी जो है वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ए बी सी एंड डी, ठीक है। दीज एंगल्स आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेंटर हमें बताया हुआ है, सेंटर इज ओ। ठीक है, साथ साथ हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये बराबर है सी डी के। ठीक है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ए सी एंड बी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ई पे। ठीक है, और एक और चीज़ हमें इन्होंने बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर, विच इज़ ओ ए डी, यानी कि एंगल ए बताया हुआ है हमें, विच इज़ 20 डिग्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए के साथ ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है, इट इज़ 20 डिग्री। अच्छा जी, तो सवाल के अंदर हमें मालूम करना है कि ए ओ डी बताइए एंड ए सी डी हमसे पूछे जा रहा है। ये दो चीज़ें हमसे इस प्रॉब्लम के अंदर पूछी जा रही हैं और हमने यही फाइंड करना है। ठीक है, तो ए ओ डी के अंदर बेसिकली हमने सेंटर वाला एंगल फाइंड करना है कि ओ के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, एंड ए सी डी के ऊपर हमने ये सी वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसके आंसर्स आपके सामने हैं। ए ओ डी विच इज़ एंगल ओ इज़ 140 डिग्री और ए सी डी के अंदर 70 डिग्रीज हमारे पास आ रहा है। अब ये किस तरीके से हो रहा है ये हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और मज़ीद चीज़ें इसके अंदर से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है और सर्कल हमारे सामने है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए ओ डी मालूम करना है हमने, ठीक है, जिसके अंदर से हमने एंगल ओ मालूम करना है। एंड सेकंड चीज़ जो हमने मालूम करनी है इज़ ए सी डी, जिसके अंदर से हमने एंगल सी निकाला है। ठीक है, तो हमने बेसिकली सेंटर पॉइंट और इस एंगल सी के लिए वर्किंग करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जहन में रखनी है आपने, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी होती है वो हमने मार्क करने हैं रेडियस। इसके अंदर रेडियस कहाँ कहाँ बन रहा है, तो रेडियस हम मार्क कर देते हैं। रेडियस सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे लाइन जा रही होती है, इज नोन एज रेडियस। डायमीटर इसके अंदर गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली रेडियस मार्क करते हैं। वो एक हमारे पास रेडियस ये है और सेकंड रेडियस ये है। ठीक है, रेडियस मार्क करने के बाद हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मार्क करने हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप रेडियस मार्क कर लें। जैसे ही आप रेडियस मार्क करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स अपने आप हाईलाइट हो जाते हैं। हमने यहाँ पे जैसे ही रेडियस मार्क करे हैं, आप देख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई कॉर्ड अपने दोनों एंड्स सेंटर से मिला दे तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, जिसके दो एंगल्स सेम होते हैं। तो हम
देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, इसके दोनों एंड्स सेंटर से मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। इसका एक एंगल हमारे पास है विच इज़ 20 डिग्रीज, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दोनों ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इस 20 के जो ऑपोजिट एंगल है वो है हमारे पास ये D, ऑब्वियसली क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका ये वाला भी 20 होगा, ठीक है। अब बचा गया हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये सेंटर एंगल है विच इज़ O, ये हमने फाइंड करना है। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल होता है हमारे पास 180 डिग्रीज, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके, इनका जो सम होगा, यानी कि 20 + 20 40, और 40 को हम माइनस कर देंगे 180 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 140 डिग्रीज, ठीक है। ये जो 140 डिग्री है ये कहाँ लाई करेगा, इस सेंटर पे। स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ मैं। ये आ गया हमारे पास 140 डिग्री, ठीक है। तो एक स्टेप तो हमने सॉल्व कर लिया है कि सेंटर वाला एंगल हमने मालूम करना था, हमारे पास आ गया है, ठीक है, 140 डिग्री। अब सेकंड हमने जो हमारा टारगेट है वो है C फाइंड करना है हमने, ठीक है। इस C तक पहुंचने के लिए क्या हम किसी प्रॉपर्टी का सहारा ले सकते हैं, हमने यही चीज़ देखनी है कि क्या हम किसी प्रॉपर्टी का सहारा ले सकते हैं, और अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो हमें इस एंगल C तक पहुंचा दे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप्स हमने जो है वो परफॉर्म कर लिए हैं, रेडियस फाइंड कर लिया है, आइसोसेलेस निकाल लिया है, और 90 डिग्री नहीं बन रहा था डाया से तो हमने उसको कैंसिल कर दिया है, 90 डिग्री रेडियस एंड टेंजेंट नहीं था इस क्वेश्चन में तो हमने उसको भी रहने दिया है। देन हम आते हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉर्ड प्रॉपर्टीज़, कॉर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी कि अगर एक कॉर्ड से मोर देन वन एंगल्स बन रहे हैं सर्कमफेरेंस पे, ठीक है, तो वो सारे सेम होंगे। और सेकंड कॉर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर कॉर्ड से एक एंगल जो है वो सेंटर पे बन रहा है और उसी कॉर्ड से एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है तो सेंटर वाला उस सर्कमफेरेंस वाले का डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉर्ड थी हमारे पास, इस कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और दूसरा एंगल, दो एंगल्स हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो सर्कमफेरेंस से बन रहे हैं, ये भी और ये भी। तो 140 तो हमें पता है, ठीक है, 140 हमें पता है। कॉर्ड प्रॉपर्टी लगाते हुए हम इस 140 को यूज़ करेंगे और ये C मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि सर्कमफेरेंस वाले का डबल सेंटर वाला होता है ऐसी सिचुएशन में। तो हमें सेंटर वाला पता है और सर्कमफेरेंस वाला हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 140 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, विच इज़ 70। तो C हमारे पास क्या आ गया, एंगल C हमारे पास आ गया है 70 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब अगेन हम कॉर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कॉर्ड प्रॉपर्टी और क्या कहती थी हमें कि अगर भाई सेम कॉर्ड से मोर देन वन एंगल सर्कमफेरेंस से बन रहे हैं तो वो भी सेम होंगे, ठीक है। तो इसी कॉर्ड को यूज़ करते हुए AD वाली जो कॉर्ड है इसको यूज़ करते हुए एंगल C बन रहा है, ठीक है, विच इज़ 70 डिग्रीज। तो इसी कॉर्ड को यूज़ करते हुए एक और एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे विच इज़ एंगल B। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये एंगल B भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा एंगल फाइंड किया, 20, सेंटर वाला हमारे पास आया
140 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी हमने निकाला है 70 डिग्री, ठीक है। और अगेन कॉर्ड प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी थी, तो इससे हमें ये बी भी मालूम हो गया, विच इज़ ऑल्सो 70 डिग्री, ठीक है। तो आपके जो आंसर्स थे वो मिल चुके हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। आई होप के समझ में आई होगी मेरी बात, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी करेक्शन करना चाहें तो काइंडली कमेंट्स में बता के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।